नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कर्मवाद के बारे में और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बात कंप्लीट नहीं हो पाई। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कर्मवाद क्या है, वेदों में कर्मवाद का किस रूप से, जब हम बात करते हैं उपनिषदों में कर्मवाद किस रूप से आता है, क्योंकि हमने वेदों में ऋत की चर्चा कर ली थी कि ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऋता क्या है। अब हम बात करेंगे उपनिषदों में कर्मवाद के बारे में, भारतीय दर्शन में कर्म के स्वरूप के बारे में और भगवत गीता में जो कर्म की बात कही गई उन तीनों को हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए बात करें कर्मवाद के बारे में। हमने कहा भाई जो कर्मवाद है वो ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा है। ऋत की अवधारणा हमने पढ़ ली थी ऋग्वेद में, और जो आगे चल के उपनिषद में कर्मवाद का रूप ले लेती है। वही ऋत का जो सिद्धांत है जो वो उपनिषद में क्या बन जाता है, कर्मवाद बन जाता है। अर्थात ऋत का सिद्धांत, हम ये कह रहे थे कि ऋत का सिद्धांत तो सभी जगह लागू होता है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में हो, चाहे वो नैतिक व्यवस्था के रूप में हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्राणी हो, कोई भी हो, जड़ हो, चेतन जगत हो, सभी जगह यह व्यवस्था लागू है, एक नियम लागू है। उस नियम को हमने क्या कहा था, ऋत कहा था। अब ये जब उपनिषद में आता है, मानवीय व्यवहार में जब ये लागू होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, कर्मवाद कहते हैं। ठीक है, तो उपनिषद में यह कर्मवाद का रूप लेती है। अर्थात ऋत का सिद्धांत जब मानवीय व्यवहार में रूपांतरित होता है तो हम उसको कर्मवाद कहते हैं। क्लियर। अब इसके 3 प्रमुख अंग है। तो पहला जो प्रमुख अंग है वो है कृत प्रणास। कृत प्रणास, कृत प्रणास का क्या अर्थ होता है? कृत प्रणास का अर्थ होता है कि किए हुए कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। अगर कोई कर्म आपने किया है, उस कर्म का फल बिना भोगे नष्ट नहीं होगा, उसको क्या होना पड़ेगा, आपको उसका फल प्राप्त होगा ही। ये उसको कृत प्रणास का है। तो किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता है जब तक कर्ता उसको भोग न ले, या जब तक वह कर्ता को प्राप्त नहीं हो जाए, उसे क्या कहा है, कृत प्रणास। कृत मतलब कर्म, प्रणास नष्ट नहीं होना। ठीक है। फिर अकृताभ्युपगम, दूसरा शब्द इस संबंध में आता है अकृताभ्युपगम। अकृताभ्युपगम क्या अगर कोई कर्म आपने नहीं किया है तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। बिना किए किसी कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो बिना किए किसी कर्म का फल आपको नहीं मिलता। कोई भी ऐसा कर्म जो आपके द्वारा नहीं किया गया उसका फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और तीसरी बात आती है न्याय की। तो कर्मवाद ये कहता है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। चाहे आप उसको सुख दुख के रूप में भी मान लें, आनंद और दुख के रूप में मान लें, परंतु वो उसका जो सिद्धांत है वो न्याय का अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। ये बात पहले हम सामान्य रूप से हम जानते हैं, हमारे परिवार में ये कहा जाता है जो आप बोते हैं वहीं आप काटते हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों जो हैं, इन तीनों को अगर आप जोड़ें, कृत प्रणास जो वर्ड है, अकृताभ्युपगम है और न्याय, इन तीनों को जोड़े तो हमको जो सिद्धांत आता है उसको हमने क्या कहा है, कर्मवाद का है। पहला जो, अगर आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल आपको मिलेगा ही। अगर कोई कर्म आपने किया ही नहीं है तो उसका फल आपको प्राप्त होना ही नहीं है। और तीसरा, जिस प्रकार का आपने कर्म किया उसी प्रकार का आपको फल प्राप्त होगा। तो यह जो सिद्धांत है इसको हम कहते हैं कृत प्रणास। आगे हम बात करेंगे भारतीय दर्शन में जो कर्म का स्वरूप है या भारतीय दर्शन परंपरा है, उसमें कर्म का जो सिद्धांत है, जो मानवीय व्यवहार में किस प्रकार से लागू होता है, प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है और संचीयमान कर्म किसे कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन में कर्म के प्रकार पर। उपनिषदों में कर्मवाद किस रूप में आता है हमने बात की। अब भारतीय दर्शन कर्म को किस रूप में देखता है कि कर्म का क्या स्वरूप है। तो हम कहते हैं कि जो भारतीय दर्शन है वो कर्म के बारे में बात करता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको 3 प्रकारों में बांटता है। 3 टाइप्स ऑफ कर्म कह सकते हैं, एक प्रारब्ध, एक संचित या स्टोर्ड और एक संचीयमान। ठीक है, अब क्या क्या है, इनका मीनिंग क्या है, प्रारब्ध का क्या मीनिंग है, संचित का क्या अर्थ है और संचीयमान का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारब्ध की। प्रारब्ध का अर्थ है कि वे कर्म जो आपने भूतकाल में या अतीत में आपने किए, ठीक है, पास्ट में किए, और उन कर्मों का फल आपको वर्तमान में, प्रेजेंट में प्राप्त हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। इंग्लिश में क्या, प्रारब्धा।
प्रारब्ध आ गए। तो प्रारब्ध का मतलब वे पास्ट कर्म है, चाहे आप इसको पास्ट लाइफ कर्म कहो, चाहे आप पास्ट को इसी लाइफ के पास्ट में कहो, कोई आप उसको पास्ट का अर्थ वही है कि आज से पहले जो भी कर्म किए, तो उसका जो कर्म का फल है वो आपको जो वर्तमान में प्राप्त हो रहा है उसको हमने कहा प्रारब्ध। ठीक है, मुख्य तो इसका जो अर्थ हम लेते हैं या पास्ट लाइफ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यह पास्ट लाइफ कर्म है। ठीक है, तो बात आई प्रारब्ध की, अर्थात वे सभी कर्म जो अतीत या भूतकाल में किए गए और उन कर्मों का फल या कर्म फल जो है वर्तमान में उनका जो रिजल्ट है वो हमको प्राप्त हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। तो कई बार हम ये बात करते भी हैं कि अमुक व्यक्ति का क्या है, प्रारब्ध बहुत अच्छा है। तो प्रारब्ध का अर्थ है उसके पूर्व जन्म के कर्म या पूर्व के कर्म बहुत अच्छे हैं जिनका फल उसे प्राप्त हो रहा है। तो प्रारब्ध का अर्थ ये होता है। फिर हम बात करते हैं संचित की। तो संचित का अर्थ है स्टोर्ड। तो स्टोर्ड कर्म क्या है, क्या ऐसे कर्म जिनका फल हमने कर लिए हैं परंतु अभी तक उनका फल मिला नहीं है, उनका फल प्राप्त होना या कर्म फल प्राप्त होना शेष है, उसको हम कहते हैं संचित। ठीक है, तो संचित अर्थात वे सभी कर्म जो अतीत या भूतकाल में हम कर रहे हैं और संपादित किए गए हैं और उन कर्मों का फल हमें अभी प्राप्त होना शेष है। क्योंकि प्रारब्ध मिल रहा है तो बाद में जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे भी कर्म होंगे ना जो स्टोर्ड पड़े हैं, ठीक है, उन कर्मों का फल हमें प्राप्त होगा बाद में, तो हम कहते हैं ये क्या है, संचित हो रहे हैं। क्लियर। और तीसरा कर्म है संचीयमान या क्रियामण। क्रियामण का अर्थ क्या है, वे सभी कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। तो कुछ कर्मों का तो हम फल भोग रहे हैं और कुछ कर्म भी लगातार कर रहे हैं। तो वे सभी कर्म जो वर्तमान में कर रहे हैं और जो भविष्य में जाके क्या बनेंगे, प्रारब्ध और संचित का रूप लेंगे। तो वे सभी कर्म जो वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य काल में जाकर प्रारब्ध और संचित का रूप ले लेंगे, तो उसको हमने क्या कहा है, संचीयमान कहा है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं संचीयमान कर्म कौन से हैं, अर्थात तो वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को हम संचीयमान कर रहे हैं, और जो कर्म के कर्म फल हम भोग रहे हैं उसको हमने क्या कहा है, प्रारब्ध कहा है। तो ये संचीयमान तो ऐसे कर्म है जो नवीन कर्म है, अभी हम कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, भविष्य में किस रूप में हो जाएंगे, प्रारब्ध और संचित बनेंगे। जब आप भविष्य में पहुंचेंगे तो वो कुछ आपका प्रारब्ध भी होगा, संचित होगा, तो उनमें से जो जो आप उस समय में भोग रहे होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रारब्ध कहा जाएगा, और जो बचे रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, संचित हो जाएंगे। क्योंकि हर कोई पूरे कर्म एक साथ तो नहीं भोग रहे, तो वो बचे रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, संचित स्टोर्ड कर्मा हो जाएंगे, और वापस उस समय भी तो कुछ कर्म कर रहे होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, संचीयमान कर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो सर्कल है वह चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, भारतीय दर्शन में कर्म का स्वरूप कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जो एक बात रह गई थी भगवद गीता की बात जब हम कर रहे थे, तो कर्म के प्रकार जो थे उसकी चर्चा रह गई थी, उसको हम इस कर्मवाद के साथ ही देख लेते हैं। उसी को कि किस प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्म श्री कृष्ण बताते हैं। एक हम कहते हैं कि विकर्म होता है, एक अकर्म होता है, और कर्म होता है, सकर्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भगवद गीता में कर्म के स्वरूप के बारे में। कि भगवद गीता की चर्चा हमने पहले कर ली थी और उसमें कर्म के बारे में, निष्काम कर्म की बात हमने कर ली थी। तो वास्तव में निष्काम कर्म की बात तो ठीक है, वो कर्म जो कि फल की आकांक्षा से या आसक्ति से रहित होकर किए जाते हैं उनको हमने निष्काम कर्म कहा है। और जो श्रेष्ठतम स्वरूप है कर्म करने का वो यही है कि हम उसके फल की आकांक्षा नहीं रखें और उसको सिर्फ हमारा कर्तव्य है या उसको वो हमारा स्वधर्म है यह मान के वो कर्म किया जाए। ठीक है, तो ये चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं कि रहित होकर किए जाते हैं। उस कर्म का श्रेष्ठतम स्वरूप या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये निष्काम कर्म है। सकाम कर्म कौन से हैं, वे कर्म जो फल की आसक्ति से युक्त होकर किए जाते हैं। जो सामान्य रूप से हम आसक्ति रहती है कि यह कर्म हम अगर कर रहे हैं इसका ये फल हमें प्राप्त होगा, तो जो भावना, कर्म फल की भावना से युक्त होकर जो कर्म किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सकाम कर्म कहते हैं। और जो हमारे सामान्य दैनिक जीवन के कर्म है वो सकाम कर्म है। ठीक है, वास्तव में निष्काम कर्म, सकाम कर्म बहुत आसान है। उसके बाद जो बात आती है उसमें कई जगह अलग अलग विद्वानों के अलग अलग अर्थ हैं और वह कई बार भ्रम भी उत्पन्न करते हैं। अब उसको देखते हैं। एक जगह है विकर्म और एक है अकर्म। विकर्म का अर्थ होता है जो कर्म से विमुख की बात आ गई, जिसमें निषेध की बात आती है। तो वे कर्म जिनका निषेध किया गया है, अर्थात जो करने योग्य नहीं है,
उनको हम क्या कहते हैं, विकर्म कहते हैं, जो निषिद्ध कर्म है। तो बहुत से जो इसका सामान्य विकर्म का स्वरूप माना गया है कि निषिद्ध कर्म माना गया, अर्थात आप कह सकते हैं चोरी करना, हत्या करना, जिन कर्मों का निषेध माना गया है, ठीक है, जैसे स्वधर्म का पालन नहीं करना, तो वो भी क्या हो गया, तो जिन कर्मों का निषेध है वो क्या हो गया, विकर्म हो गया। ठीक है, इसका एक अलग अर्थ भी है, और वो अलग अर्थ इस रूप में है कि विकल्प शून्य विशेष कर्म, वि मतलब विशेष होता है, तो विकल्प शून्य विशेष कर्म या विशुद्ध कर्म जो कि आप्त काम महापुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। अब यह बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है और एक तरह से आप कह सकते हैं विपरीत भी है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि विकर्म का अर्थ है सामान्य रूप से ऐसे कर्म जो कि निषेध जिनका किया गया उन कर्मों को नहीं करना है, तो उनको हमने विकर्म कहा। परंतु इसके साथ में ये भी कहा कि कुछ व्याख्याकारों ने, गीता के व्याख्याकारों ने ये भी कहा विशेष कर्म ये निषिद्ध अर्थ नहीं है, उनका अर्थ है कि विशेष कर्म, जब कोई पुरुष या योगी पुरुष कार्य कर रहा है, आप तक का महापुरुष कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन से हो गए, विशेष कर्म हो गए, उसको उन्होंने विकर्म कहा। ये व्याख्याकारों की अलग अलग व्याख्या है, परंतु जो सामान्य रूप से जनरल हम मानते हैं वो ये मानते हैं कि विकर्म का अर्थ है कि जिन कर्मों का निषेध किया गया। और फिर आता है अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है कर्म नहीं करना या कर्म में रत नहीं रहता या स्वकर्म या स्वधर्म का पालन नहीं करना। वैसे तो कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रहे। अगर प्रमाद भी कर रहे हैं तब भी तो वो कर्म है, मानसिक रूप से वो कोई कर्म कर रहा है। कोई व्यक्ति सिर्फ बैठा ही है तब भी क्या हो गया, कर्म तो हो ही रहा है, मानसिक कर्म तो हो ही रहा। ठीक है, शारीरिक रूप से एक सामान्य स्थिति है तो वो भी एक कर्म ही है। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ तो है कर्म नहीं करना या प्रमाद, परंतु इसका जो एक और अर्थ है वो अकर्म क्या है कि योगी पुरुष कर्म में अकर्म को देखता है, ठीक है, और अकर्म में कर्म को देखता है। अर्थात जो योगी है या स्थित प्रज्ञा है वे क्या करते हैं, वे जब भी कोई कर्म देखते हैं तो ये मानते हैं कि वह सिर्फ क्या है, निमित्त मात्र। भगवद गीता में एक बात कही गई है श्री कृष्ण के द्वारा, प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है कि तुम निमित्त मात्र हो, अंत में तो कर्ता मैं ही हूँ, तुम कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म करो। तो जो कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म कर रहा है तो वो ये कह रहा है कर्म हो रहा है परंतु वह कर्ता नहीं है, तो उसको भी उन्होंने अकर्म कहा है। तो ये व्याख्याकारों की अलग अलग व्याख्या है। सामान्य रूप से हम ये सोचते हैं कि अकर्म का अर्थ होता है कर्म नहीं करना, जो अकर्म हो गया ना तो कर्म नहीं करना, ठीक है, परंतु उसका जो स्पेसिफिक है वो है कि योगी पुरुष जब कर्म में अकर्म को देखते हैं, कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यह कोई कर्म हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वह कर्ता नहीं है। तो यह जो भगवद गीता में कर्म का स्वरूप है। अब हम बात करेंगे श्रेय और प्रेय की। श्रेय किसे कहते हैं और प्रेय किसे कहते हैं। वैदिक साहित्य में श्रेय का अर्थ क्या है और प्रेय का अर्थ क्या है। चलिए अब बात करते हैं श्रेय और प्रेय की। श्रेय का अर्थ क्या है। श्रेय का अर्थ है कि वे कर्म जो कि श्रेष्ठता पूर्वक है, जो हम जिसको हम एक्सीलेंट कहते हैं, तो जो श्रेष्ठता दिलाने वाले हैं या पारमार्थिक है, पारलौकिक भी कह दो आप, तो उनको आप क्या कहते हो, श्रेय कहते हो, ठीक है। तो अब ये पुरुषार्थ के रूप में भी समझे जा सकते हैं कि ऐसे पुरुषार्थ जो श्रेष्ठता मूलक है या श्रेष्ठता प्रदान करने वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं, श्रेय कहते हैं। तो धर्म और मोक्ष इन पुरुषार्थों को क्या कहा गया है, श्रेय कहा गया है। और प्रेय का अर्थ वे कर्म जो हमें प्रिय है या सामान्य जन को हम जो प्रिय है उसको क्या कहा गया, प्रेय कहा गया। तो सामान्य रूप से क्या प्रिय होगा, अर्थ और काम, ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं। तो अर्थ और काम, तो ये क्या हो गया, प्रेय। तो जहाँ जो श्रेय होते हैं वो परमार्थ मूलक होते हैं, वहीं जो प्रेय होते हैं वो क्या होते हैं, स्वार्थ मूलक होते हैं, ठीक है। तो श्रेय वे कर्म जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, ठीक है। इसीलिए एक शब्द आता आगे निःश्रेयस। निःश्रेयस का अर्थ होता मुक्ति या मोक्ष, उसको निःश्रेयस कहा गया, ठीक है। तो श्रेय पुरुषार्थों को करने से अंततः क्या होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है उनको श्रेय कहा गया है। धर्म और मोक्ष ये दोनों ही क्या हैं, श्रेय है, ठीक है। और जो या धर्म मोक्ष जो पुरुषार्थ है, उनका 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष क्या है, श्रेय के रूप में, अर्थात जो परमार्थ मूलक है और जो पारमार्थिक है, ठीक है। फिर है प्रेय।
जो सामान्य जन को प्रिय है उसको हमने क्या कहा है? प्रेय। प्रेय, प्रिय से प्रेय बना है। और उसमें कौन से पुरुषार्थ आते हैं? अर्थ और काम दोनों जो पुरुषार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वार्थ मूलक जो हैं वो है प्रेय। ठीक है। फिर वैदिक वाक्यों की बात आती है कि जो वैदिक वाक्य होते हैं इंपेरेटिव होते हैं। इंपेरेटिव का अर्थ क्या हुआ कि वे ये कहते हैं कि ये करो और नहीं करो, डू इट और डोंट डू इट, उनको ये क्या होते हैं? वैदिक वाक्य होते हैं। तो अर्थात हम कहते हैं जो वैदिक वाक्य होते हैं वो आदेशात्मक होते हैं। इन वैदिक वाक्यों की एक विशेषता क्या? आदेश के रूप में है। अर्थात वैदिक वाक्यों की जो भाषा है वो करो या न करो के रूप में होती है। डू दिस एक्शन और डू नॉट डू दिस। ठीक है। अब इसमें जो विधि वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? विधि वाक्य वो है जो कि हम कह सकते हैं सकारात्मक रूप में कह सकते हैं। जो विधि वाक्य है विधेयात्मक है। उनमें कौन से कर्म आते हैं? नित्य कर्म आते हैं, नैमित्तिक कर्म आते हैं और काम्य कर्म आते हैं। तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि विधि वाक्यों में कौन से आते हैं? तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। अब इनका क्या अर्थ है और क्या क्या अलग अलग है ये नित्य कर्म? तो नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म वे कर्म जो कि रोज करने हैं, डेली डे टू डे लाइफ में करते हैं। हम कहते हैं कि सुबह शाम हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं और वह अनिवार्य रूप से करने ही हैं। और अगर नहीं आप करते हैं तो उसके नकारात्मक परिणाम होते हैं, इसलिए उनको हमने कहा नित्य कर्म। तो नित्य कर्म क्या है? जो जीवन भर करने हैं, हमेशा करने हैं, यज्ञ के रूप में करने हैं, बिना किसी अपवाद के करने हैं, हमेशा करने हैं, प्रार्थना वंदना, तो नित्य कर्म हो गए। अनिवार्य रूप से करने हैं तो वो नित्य कर्म हो गए। फिर है नैमित्तिक कर्म। आपने हमने जब यज्ञ की बात की थी, पंचमहायज्ञ की बात की थी, कहाँ पे? गृहस्थों के लिए पंचमहायज्ञ की बात की थी। तो वो क्या कहा? रोज करने होते हैं, चाहे वो भूत यज्ञ हो, नृ यज्ञ हो, ऋषि यज्ञ हो, तो हम उसको क्या करते हैं? नित्य कर्मों के रूप में करते हैं। नैमित्तिक कर्म क्या होता है? किसी विशेष अवसर पे जो कर्म किए जाते हैं, जब आपने कहा विवाह संस्कार होता है तो उस समय जो कर्म होते हैं, श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, तो वे कर्म किस प्रकार से, या दुर्भाग्य निवारण के लिए जो कर्म किए जाते हैं तो वे कर्म कौन से होते हैं? नैमित्तिक कर्म होते हैं। परंतु ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है। नित्य कर्म क्या है? अनिवार्य है। इनका कोई अपवाद भी नहीं है, इन्हें हमेशा करना होता है, अनिवार्य। तो जो विशेष अवसर पे किए जाते हैं कि या विशेष परिस्थिति में किए जाते हैं वह कौन से हैं? नैमित्तिक कर्म। और काम्य कर्म किसे कहते हैं? जो कोई कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जैसे आप कोई धन की आकांक्षा के लिए कोई विशेष कर्म कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पूजा वंदना, पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वो काम्य कर्म कहलाएगा। ठीक है। अर्थात कोई कामना की पूर्ति के लिए होता है, अनिवार्य नहीं है। धन की प्राप्ति हेतु एक कोई विशेष पूजा की जा रही है, ठीक, तो उसको आप क्या कहते हो? काम्य कर्म कहते हो। क्लियर। फिर बात आती है निषेध कर्म की, अर्थात उन कर्मों की बात जो कि करने योग्य नहीं है, उनको क्या कहा गया? निषिद्ध कर्म कहा गया है, या जिनका निषेध किया गया। हमने बात पहले की थी कि डोंट डू इट और डू इट। तो विधि वाक्य के रूप में और निषेध वाक्यों के रूप में ही कौन है? वैदिक वाक्य है। वैदिक वाक्य इस प्रकार से ही इम्पेरेटिव होते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा हुई वो कर्मों के स्वरूप के बारे में हुई, जिसमें हमने बात की भगवद गीता में कर्मों का स्वरूप क्या है, भारतीय दर्शन में संचित प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, संचयमान कर्म क्या होते हैं, और उसके अतिरिक्त वेदों में भी, उपनिषदों में भी अकृता व्युपगम का क्या कॉन्सेप्ट है, कृत प्रणाश का क्या कॉन्सेप्ट है। कल हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे हम उपनिषदों के बारे में। थैंक यू।